49 सीसी है, 89 का माइलेज है। 89 का माइलेज है, क्लासिक 650 89 का माइलेज दे रही है कब से? समझ रहे हो? 89 लॉर्ड स्प्लेंडर भी उसके सामने हार मान गई, 89 का माइलेज। ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस सेशन द वीडियो। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए सीरीज़ में गाइस। तो हम यहाँ पे फाइनली आज से शुरुआत करने जा रहे हैं इस नई सीरीज़ का। तो भाई मोटो व्लॉग करके ना थोड़ा सा मेरा कैसा ना इंटरेस्ट अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। अभी फ़िलहाल हम करने वाले हैं जो भी नए नए बाइक आएंगे उस पर एक रिएक्शन, किसके लिए वो बाइक, तो क्या है उस बाइक का पॉइंट, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। बाकी फ़िलहाल बिना टाइम वेस्ट किए अभी फ़िलहाल अपन स्टार्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जस्ट घर आया हूँ एंड अभी शाम के 7 बज रहे हैं एंड सब मुझे अभी फ़िलहाल मुझे ग्रुप पे न्यूज़ में कि रॉयल एनफील्ड ने कुछ तो अपनी नई बाइक लॉन्च कर दी है, ऐसा न्यूज़ मुझे सुनने को मिला है। एंड अभी तक सही बताओ तो मैंने भी नहीं सुना है कौन सी नई बाइक है, क्या है, मेरे को नहीं पता। बट अभी अपन चेक करने जाएंगे कि भाई रॉयल एनफील्ड ने अपनी कौन सी नई बाइक की लॉन्च किया है फिर से। क्योंकि रॉयल एनफील्ड भाई ऐसे ऐसे बाइक गिरा रहा है, बाइक तो ऐसे आ रहे हैं जैसे जितनी दुनिया में भाई नए बच्चे नहीं आते उससे ज़्यादा तो रॉयल एनफील्ड हर महीने नई बाइक्स लेके आ रहा है। तो चलो फिलहाल इस वीडियो के करते स्टार्ट और देखते भाई रॉयल एनफील्ड ने इस बार बम फोड़ा है कि फिर से हग दिया है। ओके सो फिलहाल अभी देखते हैं भाई रॉयल एनफील्ड ने क्या निकाला। रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा, देखा जाए रॉयल एनफील्ड ने क्या नया निकाला है। फर्स्ट इंप्रेशन जो भी होगा इस बाइक का मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन दूंगा। तो भाई साइट लोड हो रही है, साइट खुल चुकी है गाइज। ओके नीचे से बुलेट 350 पता है मुझे, हिमालयन पता है, शॉटगन BR 650 भी पता है, क्लासिक 350। ओके सो अब तो गाइस यहाँ तुम देख सकते हो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 लॉन्च हुई है। मतलब रॉयल एनफील्ड आई नो, मतलब मैं अभी बोल सकता हूँ, अभी मैंने ओपन भी नहीं किया बट मैं अभी फिलहाल ऑन श्योर बोल सकता हूँ कि ये पक्का वही 650 इंजन होगा, सेम स्पेक्स के साथ, सेम चेसिस के साथ, GT 650 वाली या शॉटगन 650 वाली। अब उसको ही ऐसे कुछ घुमा फिरा के बना दिया होगा क्लासिक 350। चलो अब खोल के भी देख लेते क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके सो दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ 650 ट्विंस क्लासिक 650। और जैसा कि मैं फर्स्ट इंप्रेशन में ही देख के बता सकता हूँ तो भाई सेम शॉटगन वाला इंजन वापस से, मतलब सेम शॉटगन की चेसिस वापस से यूज़ की गई है। ये मैं क्लियरली देख के बता सकता हूँ कि सेम वही चीज़ को बस इसमें वही चीज़ भी नहीं, इसको मैं बोलूँगा भाई ये शॉटगन 650 ही है, इसको बस क्लासिक 350 नाम छोटी मोटी ट्यूनिंग इधर उधर करके दे दी होगी बस। आई होप सो भाई इस बार थोड़ा डिजिटल मीटर दे दे रॉयल एनफील्ड। We don't do that here. टैंक तो अच्छा दिया भाई, GT 650 वाला टैंक है ये। आई थिंक सो मेरे क्लासिक 350 जो मेरा मॉडल है उसमें भी सेम है टैंक था। तो टैंक अच्छा है कि जो अभी नई जो 350 रिबॉन वाली आई है टैंक, वो भट्टा सा गंदा सा टैंक वो नहीं दिया। ये ओरिजिनल OG जो हमारे दिल के करीब वाला 350 थी मेरी वाली मॉडल, उसका ही टैंक दिया है। तो रॉयल एनफील्ड इसके लिए तुम्हें पप्पी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ट्विन एग्जॉस्ट मज़ा आ जाएगा 350 में, और इसमें मोटर टॉर्क या रेड रूस्टर लग जाए तो मज़ेदार हो जाएगा। तो हेडलाइट कोई भी डाल लो, हेडलाइट तो रॉयल एनफील्ड की स्टार्टिंग से सेम ही चल रही है, तो हेडलाइट कोई भी डाल लो वो यूजलेस ही रहती है, उसका कुछ बोल नहीं सकता। बट ऑफ इट सेम 650 सीसी इंजन वापस से बस यूज़ कर दिया गया है वापस से। कलर्स देख लेते फिलहाल, कलर्स कौन कौन। ओ माय गॉड 3.5 लाख। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास, पैसे लेके चले गए, मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है। एक शोरूम, ओ भाई रॉयल एनफील्ड क्या कर रही है। 3.5 लाख रुपए प्राइस इस चीज़ का, मतलब मान के चलो 60-70 हज़ार रुपये पे टैक्स लगा तो भाई ये 4-4.5 लाख ऑलमोस्ट पहुंच जाएगा या भाई ये। तो अभी फ़िलहाल हम देखने जा रहे हैं भाई रॉयल एनफील्ड 650 का फर्स्ट इंप्रेशन एंड देखते भाई एक्चुअल में बाइक लुक कैसी रही है, मतलब सामने से वीडियो में भी कैसे दिख रही है। एक बार उसको हम चेकआउट कर लेते हैं और उस पर देखते क्या रिएक्शन है। ओके
एक चीज़ सबसे पहले मैंने नोटिस की, तो भाई यहाँ तुम देख सकते हो भाई सेम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, मतलब इस बार भी USD फोक्स रॉयल एनफील्ड में किसी कहीं से भी आता पता नहीं है कि USD फोक्स क्या है। रॉयल एनफील्ड विल बी लाइक हम पुराने ज़माने में ही जीना प्रेफर करते हैं, ये नई चीज़ें हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। भाई पूरी शॉट तुम्हें देख के एक बार नहीं लग रहा कि भाई ये पूरी शॉटगन है, पूरा शॉटगन है भाई, ये पूरा शॉटगन बना है। शॉटगन में बस तुम एक स्टिकर बदल लोगे भाई, क्लासिक 350 इनफ है, बन गया फिर तुम्हारा क्लासिक 650। सीट भी ठीक है, रिमूवेबल है, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। टैंक मस्त है भाई, टैंक पे ही बस मेरा दिल आ रहा है, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, बस मेरा टैंक पे ही दिल आ रहा है भाई। जो ओरिजिनल क्लासिक 350 वाला दिया ना, मज़ा आ गया। हेडलाइट सब कुछ भाई, सब कुछ क्लासिक 350 का जो रिबॉन सीरीज है उसको उठा के वापस से इसमें ही फेंक दिया। बस मतलब वो जो रहता है ना, कचरा उठाओ इधर से उठा के उधर फेंक दो, कुछ भी मेहनत नहीं, डिज़ाइन में भी कुछ मेहनत नहीं की। We don't do that here. ओके सो ये सारी होगी फर्स्ट लुक की बातें। अब हम फिलहाल घुसेंगे थोड़ा टेक्निकल स्पेक्स में, अब होगा टेक्निकल चीज़ों के बारे में बातें थोड़ी। तो हम इसको डायरेक्ट कंपेयर करने वाले हैं हमारी दिल की फेवरेट, सबकी फेवरेट GT 650 से। तो हम साइड बाय साइड अभी कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे एक सामने देख सकते हो टैब हमने खोला है क्लासिक 650 का, और बाजू में उसके टैब खोला है हमने GT 650 का। तो ये जो दोनों टैब हम साइड बाय साइड दोनों के स्पेक्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे कि ये गाड़ी मतलब GT के कंपैरिजन में अच्छी है या उसके बराबर ही है या उससे भी नीचे। क्लासिक 350 3 कलर में आती है, 3,37,000 से स्टार्ट हो रही है एंड एंड हो रहा है 3,50,000 एक्स शोरूम। और वहीं पे फिलहाल हम GT में जाए तो GT भी शुरू हो रही है 3,18,000 से और एंड हो रहा है GT का 3,50,000। तो इसका जो बेस वेरिएंट स्टार्ट भी हो रहा है वो भी GT से महंगा है, और जो बेस वेरिएंट एंड हो रहा है वो भी GT इससे, मतलब हर मामले में GT इससे मच चीपर है। मतलब इतने इससे कम प्राइस में तुम GT ले लोगे 10-20 हज़ार रुपये बचा के। अब जाते हैं पावर देखते हैं, पावर में दोनों में कितना डिफरेंस है। तो की हाईलाइट्स इंजन की देखें तो 349 सीसी है, 89 का माइलेज है। 89 का माइलेज है भाई, क्लासिक 650 89 का माइलेज दे रही है कब से। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। 650 भाई 89 का माइलेज दे रही है, समझ रहे हो। 89 लॉर्ड स्प्लेंडर भी उसके सामने हार मान गई, 89 का माइलेज। क्या अंडरस्टैंड लिख के रखा भाई रॉयल एनफील्ड वालों ने। तो भाई ये करेक्ट कर दो, 89 का माइलेज नहीं हो, ये तुम्हें हाथ में मैक्स टू मैक्स तुम्हें 30 का माइलेज दे देगी। ये 89 जो यहाँ पे तुम देख रहे हो ना भाई, ये गलत है। 30 माइलेज हम पकड़ के चलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं देगी। GT 650 का कंपेयर करें तो ये देखो 25 का माइलेज बता रहा है, मतलब 25 to 30 तुम्हें मिल जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे क्या मिस्टेक है, 89 किलोमीटर का ये झोल मेरे को आज तक अभी मेरे को तो नहीं समझा भाई, ये 89 किलोमीटर का क्या झोल है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सो वेट की बात करें तो क्लासिक 650 इज़ 243 kgs एंड द GT 650 इज़ 211 kg। तो यहाँ पे वेट वाइज भी क्लियर विनर GT 650 हमारे सामने दिख रही है। तो ऑलमोस्ट मान के चलो भाई 30 kg का तो स्लाइटली अंतर दिख रहा है, क्योंकि वो है 243 kg की और ये है सामने डायरेक्ट हमारे 211 kgs की। तो वेट के मामले में भी हमारी GT 650 यहाँ फिर से जीत जाती है। ओके सर, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस स्पीड वीड की बातें कर लेते हैं। तो क्लासिक 350 भाई सेम दोनों पे 650 सीसी का इंजन है, पैरेलल ट्विन सिलेंडर दोनों में सेम इंजन आता है। क्लासिक 350 प्रोड्यूस कर रही है 47 ऑलमोस्ट 46 bhp पावर प्रोड्यूस कर रही है और 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। GT 650 प्रोड्यूस कर रही है 47 bhp ऑफ पावर एंड 52 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो पावर की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, पॉइंट्स का अंतर आ रहा है। 46 bhp क्लासिक 650 प्रोड्यूस कर रही है एंड GT 650 47 bhp प्रोड्यूस कर रही है, तो 1 bhp का अंतर है, तो ऑलमोस्ट सेम। तो वो भी क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जो 30 kg वेट है उससे डिफरेंस आता है। ओके सो ये हो गई फिलहाल हमारी सारी टेक्निकल स्पेक्स की बातें। अब फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी भाई किसके लिए बनी है। तो अगर हम बात करें क्लासिक 650 किस यूज़र को स्पेसिफिक टारगेट करती है, तो जो लोग भाई
स्लो चलाना चाहते हैं, एक क्रूज़र का मज़ा लेना चाहते हैं, तो जैसे आप शॉटगन 650 भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। शॉटगन 650 भी एक क्रूज़र कैटेगरी में आती है, बट जो लोगों का एक क्लासिक के साथ इमोशन जुड़ा था ना, 10 साल 15 साल से जो क्लासिक 350 के साथ इमोशन जुड़ा था, तो उसको सेम बस कंटिन्यू करने के लिए 650 निकाला है। तो यहाँ पे बस आपका कन्फ्यूजन बढ़ा है, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं। तो क्लासिक 350, मीटियोर 650 एंड शॉटगन 650 ये तीनों सेम क्रूज़र कैटेगरी की है। तुम इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो। तो बेसिकली ये बाइक है क्रूजिंग के लिए, मतलब आप हाईवेज पे थोड़ा बहुत टूर कर सकते हो आराम से, 120 140 इजीली क्रूज करते हुए मज़े ले सकते हो। ये गाड़ी भाई भगाने के लिए नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, वरना तुम लेके चल जाओगे ट्रैक पे उसको दौड़ाने सड़कों पे, तो भाई बिल्कुल नहीं। क्लासिक 650 भगाने के लिए नहीं है, क्योंकि क्लासिक 350 मैं ओन करता हूँ। 350 भाई ब्रेकिंग बहुत बेकार है, तो ये तो फिर भी 650, इसका वेट और बढ़ गया है, पावर और बढ़ गई है, ब्रेकिंग रॉयल एनफील्ड ने तो आज तक कभी बढ़ाई नहीं है। ओके सो अब बात करते हैं उस सेगमेंट की कि भाई मैं क्या प्रेफर करूँगा, मैं क्या बोलता हूँ आपको कौन सी लेना चाहिए। तो देखो, अगर आप क्लासिक 650 लेने का प्लान कर रहे हो, तो मेरा कहना यही होगा तो आप उससे बेटर कम प्राइस में GT 650 ले लेते हो। मॉडर्न कैफे रेसर लुक है, वेट कम है और पावर 1 न्यूटन मीटर ज़्यादा है। मेन चीज़ वेट कम है, रॉयल एनफील्ड में वेट एक मेजर फैक्टर बन जाता है लेते टाइम। एंड अगर आप थोड़ा सा इसको भगाना भी चाहो GT 650 तो आप भगा सकते हो, कैफे रेसर है, सिटी टूरिंग के लिए, रोला वोला जमाने के लिए एकदम मस्त गाड़ी, कॉलेज लेके चल जाओ, फुल रोला हो जाएगा GT 650 का। बाकी ये प्राइस में अगर अदर ब्रांड का बोलूँ तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ये प्राइस में ड्यूक 390 उठा सकते हो, क्योंकि ड्यूक 390 का अभी प्राइस ड्रॉप हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो ड्यूक 390 अभी 2,95,000 में मिल रही है एक शोरूम। तो जितने में आप एक शोरूम क्लासिक 650 उठाओगे भाई, उतने में आप ड्यूक 390 उठा सकते हो। हाइपर स्पोर्ट गाड़ी है, क्विक शिफ्ट, अब तो भाई क्विक शिफ्टर भी आ गया ड्यूक 390 में, तो अब और क्या चाहिए। क्विक शिफ्टर मिल रहा है तुम्हें 4 लाख के अंडर। तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई क्लासिक 650। अगर जिन्हें नहीं लेना है, तुम मेरी प्रेफरेंस लोगे तो या तो GT 650 ले लो या तो ड्यूक 390 ले लो। दिस वन विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू। कहते हैं मुझे कैसी लगी गाड़ी, ये बस एक रॉयल एनफील्ड कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है तुम्हें, क्योंकि भाई पहले ही शॉटगन 650 है, पहले से ही शॉटगन 650 है, उसके बाद मीटियोर 650 है, तो ये क्लासिक 650 ऑप्शन निकालने का कोई ज़रूरत नहीं था। ये बस क्लासिक के हाइप को यूज़ करके 650 सेगमेंट में घुसाया गया, दैट्स इट। और ये एक ओवर प्राइस बाइक है, मैं मुंह पे बोलूँगा बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, इतना ओवर प्राइस बाइक नहीं बेचनी चाहिए रॉयल एनफील्ड। एंड पर्सनली एक मैं थिंग बोलूँगा रॉयल एनफील्ड को, थोड़ा अब तुम्हें ब्रेकिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये नई बाइक्स निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई क्या मतलब जब तुम 10 बाइक निकाल दो, तुम्हारी एक गाड़ी के ब्रेक्स ही नहीं लग रहे ढंग से। यही था हमारा आज का वीडियो करते हैं एंड आपको आई होप सो ये वीडियो पसंद आया होगा, ये कंपैरिजन। एंड ऐसे ही हमारे फन है, हम ऐसे ही कुछ और नया ट्राई करेंगे अब हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ में। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं हम आपसे फिर ऐसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस साइड आशीष मोटो ब्लॉग साइनिंग ऑफ।